113 साल कबल दुनिया के बहरी जहाज़ों की तारीख का एक मशहूर तरीन और बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब 15 अप्रैल 1912 को रात 2:20 पर टाइटैनिक नामी जहाज एक बर्फानी तोदे या आइसबर्ग से टकराकर न्यू फाउंडलैंड के साहिल के करीब डूब गया। इस बहरी जहाज को उस वक्त का पुरतेश और महफूज तरीन जहाज बल्कि कभी न डूबने वाला जहाज करार दिया गया था, मगर इसके डूबने से 1500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। ये जहाज 882 फीट लंबा और 90 फीट से ज्यादा ऊंचा था और इसका वजन 53,000 टन था। इस जहाज के बारे में तो आप पहले से बहुत कुछ जानते होंगे और उस जमाने में इस तरह के पुरतेश बहरी जहाजों का सफर बहुत मकबूल था, क्योंकि हवाई सफर उस जमाने में दस्तयाब ही नहीं था। मगर टाइटैनिक में सफर करने वाली एक खातून के बारे में इल्म नहीं होगा जिसे बेक वक्त दुनिया की खुशकिस्मत और बदकिस्मत तरीन खातून करार दिया गया था। उस खातून को जिंदगी में 3 बहरी हादसात का सामना हुआ और खुशकिस्मती से वो हर बार बचने में कामयाब रही। वाइल्ड जिसने अपनी अमली जिंदगी का आगाज बहरी जहाजों की मेजबान या स्टीवर्ड के तौर पर किया था और अजीब वाकयात के बायस उनका नाम तारीख में दर्ज है। दर हकीकत जिंदगी के आगाज में भी वो मौत के मुंह में पहुंचकर वापस लौटने में कामयाब रही थी। वाइल्ड की पैदाइश 1887 में अर्जेंटाइन में हुई थी और बचपन में तबद्दिक का शिकार हो गई और डॉक्टरों ने जवाब देते हुए कहा था ये बच्ची चंद माह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगी। ताहम वो करिश्माती तौर पर बीमारी को शिकस्त देने में कामयाब हो गई। जब वो 16 साल की हुई तो वालिद का इंतकाल हो गया। इस वाक़े के बायस उनका खानदान बरतानिया मुंतकिल हो गया और जब उनकी उम्र 23 साल की थी तो उन्होंने अपनी वालिदा के नक्शे कदम पर चलते हुए बहरी मेजबान बनने का फैसला किया। बादशाह वो व्हाइट स्टार लाइन नामी कंपनी के पुरतेश बहरी जहाज RMS ओलंपिक्स के लिए मुंतखब हो गई, जो 1911 में सफर पर रवाना हुआ। जब वो सितंबर 1911 को जहाज के पहले सफर पर रवाना हो रही थी तो उनके अंदर खौफ मौजूद था क्योंकि मौसम खराब था, मगर वो इस पर काबू पाने में कामयाब रही। उनके पहले सफर के दौरान ही RMS ओलंपिक्स एक दूसरे जहाज हॉक से टकरा गया, मगर खुशकिस्मती से कोई खास नुकसान नहीं हुआ और दोनों ही बाहिफाजत बंदरगाह पहुंचने में कामयाब रहे। ओलंपिक्स के हादसे के बाद वाइल्ड किसी नए जहाज का हिस्सा बनने के हवाले से पुरजोश नहीं थी, मगर साथियों की हौसला अफजाई पर वो टाइटैनिक पर सवार हुई। जिस वक्त टाइटैनिक बर्फानी तोदे से टकराया तो ये खातून अपने केबिन में आराम कर रही थी, जिसके बाद वो बाहर निकलकर डेक पर गईं और मुतादिद खवातीन और बच्चों को लाइफ बोट्स पर सवार होने में मदद की। आखिर में वो बोट नंबर 16 पर सवार हुई और एक गुमशुदा बच्चे को अपने साथ उठा लिया। दीगर अफराद की तरह इन्हें भी अगली सुबह कारपेथा नामी जहाज ने बचाया, मगर उससे कबल 8 घंटे तक वो समंदर के वस्त पे मदद का इंतजार करती रही और बच्चा पूरे वक्त गोद में रहा। बाद में एक खातून ने वाइल्ड के पास आकर बच्चे को अपने हाथों में ले लिया, मगर एक लफ्ज भी नहीं कहा। टाइटैनिक के हादसे के 4 साल बाद यानी 1916 में वाइल्ड ब्रिटिश रेड क्रॉस की नर्स के तौर पर MMHS ब्रिटानिका पर सफर कर रही थी, जो पहले तो एक मुसाफिर जहाज था, मगर जंग अजीम अव्वल के दौरान उसे अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था। ये जहाज बहरा एजियन में सफर कर रहा था जब ये एक जर्मन यू बोट के लगाए बारूदी सुरंग का शिकार होकर डूब गया। जब अचानक धमाका हुआ तो वाइल्ड ने पानी में छलांग लगा दी, मगर उस दौरान उसके सर पर जोरदार चोट लगी जिससे खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ और बाद की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। मगर ये इल्म दहाइयों बाद उस वक्त हुआ जब वाइल्ड ने एक डॉक्टर के पास जाकर शदीद सर दर्द की शिकायत की। उस वक्त इन्हें बताया गया कि जहाज से बचने के दौरान लगने वाली चोट से खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ, जिसके असरात अब वो महसूस कर रही हैं। इस हादसे में खुशकिस्मती से जहाज में मौजूद 1035 अफराद को बचा लिया गया था और 30 अफराद हलाक हुए। दिलचस्प बात यह है कि हादसात का शिकार होने वाले ये तीनों जहाज एक ही कंपनी के थे और एक ही क्लास के समझे जाते थे। 2 बहरी जहाजों के डूबने और एक जहाज के संगीन हादसे के बावजूद वाइल्ड ने अपनी मुलाजमत को छोड़ा नहीं, बल्कि व्हाइट स्टार लाइन के लिए मजीद चंद साल काम किया और फिर एक और शिपिंग कंपनी में शमूलियत इख्तियार की।